Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. वैज्ञानिक सेहत क्लास मजन वो ऐसे operations of fractions. इन पहले क्लास में समझ ऐसे fractions, fraction क्या होती है, what are the different types of fractions. तो यह थी इस क्लास में समझो ऐसे fraction में operations. How to add, subtract, multiply and divide two or more than two fractions. सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। मैं यहाँ पे फ्रैक्शन 2/3, दूसरी फ्रैक्शन 5/4, इम्शिमिनेशन फ्रैक्शन 2/3 तो 5/4। अगर ये दोनों फ्रैक्शन ऐड करूं तो कैसे करते हैं? यहाँ पे मैंने प्लस रखा, देखिए बेटा ये तो दोनों फ्रैक्शन, दोनों मैं सिर्फ दो की बात कर रहा हूँ, दोनों फ्रैक्शन पे एडिशन ऐस करूं या सब्ट्रैक्शन ऐस करूं, इन खतर इस मेथड इस्तेमाल करान छो, दैट मेथड इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, यहाँ इस 2 का मल्टीपल 4 के साथ होगा, 5 का मल्टीपल 3 के साथ होगा। तो हम मल्टीपल पहले करते हैं, 2 4 are 8, FCS 8, या फिर करो बेटा मल्टीपल 5 3 are 15। अब दोनों का एक ही डिनोमिनेटर रहेगा, 3 4 are 12। कारण से दोनों फ्रैक्शन एडिशन, लेकिन प्रोसीजर ये तरीका ये है कि गोशेस पे वन करो मल्टीप्लिकेशन, तब जाके हमें इसका एडिशन मिल जाएगा। समझते हो? फिर से देखो, 2 into 4 इन दो का मल्टीपल हुआ 8, 5 into 3 इनका मल्टीपल 15, नीचे से 3 4 are 12। डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन व्हेन मिसाल मैंने एडिशन यूज स्टेप को, तो इस स्टेप में हमें एक ही डिनोमिनेटर इस वक्त मौजूद है। तो आगे चलते हैं, ये दोनों का सिंपली ऐड, 8 + 15 इनस जुड़वाओ, we will get 23 डिवाइड बाय 12। ये है आपका आंसर। दिस इज द वे how to add two fractions. Same is the case if we are going to subtract two fractions. 5/3 minus 1/2 इनसे as a fraction, अब इनका हम subtraction करेंगे। Let's do same procedure। 5 2s are 12, 5 2s are 10, यहाँ से 1 into 3 that is 3, divide by 3 into 2 that is 6। यानी इसका ऐसे एडिशंस में क्रॉस मल्टीपल को सेम चॉइस करूं सब्ट्रैक्शंस में। 5 into 2 10, 1 into 3 that is 3, 3 2s are 6। अब देखिए यहाँ आपने पहले से ही पढ़ा है, 10 प्लस है, पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है, -3 इससे छोटा है, लिहाजा हम 3 को 10 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। We will get 7, so the answer is 7/6। ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसमें एक खास बात है, अगर इस लाइक फ्रैक्शन हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूं उस मींस अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो उस सूरत में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। मानते हैं हमारी फ्रैक्शन दैट इज 4/3 प्लस चॉइस करूं 2/3 से, इमशु दुश्मन लाइक फ्रैक्शन बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? सिंपली आपको क्या लिखना है, 4 + 2, दो में से एक ही 3 यानी एक ही डिनोमिनेटर रहेगा, फिर सिंपल ऐड दैट इज 6/3। तो ये है आपका आंसर। इतने कारण अगर डिनोमिनेटर सेम हो, दो खुद ज्यादा फ्रैक्शन थे यानी लाइक फ्रैक्शंस आपके पास थे, 2 से ज्यादा 3 4 5 6 तिमन ऐसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो वहां पे भी हम सिर्फ एक डिनोमिनेटर लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शंस में अगर ऐसे लाइक दिस एज 2/5 3/5 6/5 10/5, ये एडिशन शुड 4 फ्रैक्शन, लेकिन सिचुएशन लाइक फ्रैक्शन, तो कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कोई और प्रोसीजर एलसीएम एटसेट्रा आपको नहीं चाहिए।
सिंपल क्या करियो तुम यमो बदल गए अकु डिनोमिनेटर एस 5 हेर बने एस न्यूमरेटर्स में 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 नीचे सिर्फ एक डिनोमिनेटर दैट इज 5 ऊपर आप ऐड करेंगे 5 11 21 योर आंसर इज 21/5 ये बन गया आपका आंसर यानी अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शंस है एंड सिमिलर इज द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन अगर सब्ट्रैक्शन था बस इसी तरीके से आपको आगे जाना है कोई और तरीका नहीं सब्ट्रैक्शंस में देने एग्जांपल आपके पास है 8/4 फिर है -3/2 सॉरी 4 ठीक है लाइक फ्रैक्शंस ऐसे नहीं फिर है -2/4 इतना सा क्वेश्चन तो क्या करो बेटा 8 -3 -2 डिवाइड बाय सिंगल 4 अब ऊपर देखिए क्या होगा कल मैंने पढ़ाया है 3 और 2 ये दोनों माइनस है यानी विद द सेम साइन तो लिहाजा इनका अलग से ऐड होगा और 8 अलग रहेगा आप लिखेंगे 8 -5 इन दो का एडिशन डिवाइड बाय 4 जब 5 और 8 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 3 सो 3/4 इज योर लास्ट आंसर इसका नाम था समझ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना करो इस फ्रैक्शन अब हम आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में आपको कुछ करना ही नहीं है एक एग्जांपल हम लेते हैं 3/7 मल्टीप्लाई बाय 5/2 यहाँ पे आप सिंपल याद रखेंगे न्यूमरेटर मल्टीपल न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीपल होता है डिनोमिनेटर के साथ दैट्स इट अगर लाइक फ्रैक्शंस आसन तेलते वैसी अगर अनलाइक फ्रैक्शंस आसन तो वहां भी इट इज 3 5s are 15 7 2s are 14 that's it 3/5 multiply by 6/5 या तो लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम कोई और तरीका नहीं बिल्कुल इसी तरह 6 3s are 18 25 एक और पार्ट 2/9 multiply by 3/10 आंसर 3 2s are 6 10 9s are 90 इवन सारे में आप चीज था याद अगर कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट गसा आइस तो ये बहुत अच्छा होता है कि हम कॉमन फैक्टर को आउट करेंगे कॉमन फैक्टर आउट करने कोशिश पेटेंशियल बना कसर चटे ये कॉमन फैक्टर आउट करूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाँ अब डिवीजन है अगर डिवीजन आइस तो डिवीजन को हम कैसे करते हैं इट्स 5/3 डिवाइड बाय 4/5 तो क्या किया जाएगा देखिए बेटा 5/3 यहाँ आप ये तरीका याद रखिए इस डिवीजन को आप मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे ठीक डिवीजन का मतलब चेंज डिविजन बनाओ इस मल्टीपल और आगे जो हमारा नंबर है 4/5 इसका रेसिप्रोकल बनता है और तब उसे 4/5 अब ये बनेगा 5/4 वन इशू दैट पता हम उससे डिवीजन और सवाल वन बनाए मल्टीपल और सवाल अब आप जानते हैं मल्टीपल में क्या करते हैं न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर सो 5 × 5 that's 25 and 4 × 3 that's 12 is the answer खेल खत्म अब एक और चीज इसमें याद रखिए आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल डिवीजन तो हो गया लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसमें जो रही वो ये है अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऐसा करूं दोनों दैखत अलाउ फ्रैक्शन दोनों अगर करना है वहां पे आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कर सकते हैं लेकिन अगर एडिशन 3 या 4 या 3 मजीद तो वहां पे एलसीएम का होना बहुत जरूरी है अदरवाइज अगर वहां पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जाएंगे सो दैट विल टेक मच टाइम एंड विल बी डिफिकल्ट टू सम एक्सटेंट तो लिहाजा हम एक एग्जांपल लेते हैं 2/3 प्लस 3/5 प्लस 4/10 ये इंस्टालेशन तरफ फ्रैक्शन एडिशन करो तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे सिंपली आप क्या लेंगे यू विल टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स एलसीएम को आपने पढ़ा है 3 5 10
3 से अगर करेंगे 3 1 are 3, 5 नीचे 10 नीचे, अब 5 से 5 1 are 5, 5 2 are 10, अब 2 से 1 1 और 2 1 are 2, that's it. इनका जब मल्टीपल हम लेंगे 3 into 5 into 2, that's 3 5 are 15, 2 are 30, तो आपका एलसीएम बनता है 30. यानी 3 5 to 10, एक्सप्लेनेशन डिनोमिनेटर 3 5 to 10 आपने एलसीएम देखा, दैट इज 30. ठीक, अब क्या करना है, अब देखिए, देखो बेटा, अब हम 3 5 और 10 इसके बदले में डायरेक्ट 30 लेते हैं, एक ही डिनोमिनेटर, दैट इज 30. तो क्या होगा, ये 2/3 था, तो 3 के बदले आपने 30 लिया. वैसा कुछ अगर मैं 3 बदले 30 लूं और 3 स्केल ऑफ मल्टीपल बना 30, सिंपली 3 टाइम्स आर 30. तो पता चला 3 को हमने 10 से मल्टीपल किया, तब वो क्या बना 30. अब उस 10 से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीपल करेंगे. वही कंसेप्ट जो हमने पीछे पढ़ा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इन्हें बनावन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. 2/3 एम्बलम लिखा है फिलहाल 2/30, तो मतलब वो 3 स्लोप 10 से मल्टीपल. अब उसी 10 से हम 2 को भी मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा 20. यहां चलिए 5 स्किम से लोग मल्टीपल, ये बनेगा 30, 5 6 are 30, तो 6 से लगा है, उसी 6 से अब हम 3 को भी देंगे, 6 3 are 18, ये बन 18/30. तो यहाँ 10 3 are 30, उसी 3 से 4 को 3 4 are 12, 12/30. अब सिंपल 12 18 और 12, ये 20 18 और 12 इनका एडिशन कीजिए, 18 plus 12 it's 30 plus 20 it's 50/30, ये आपका आंसर बन गया. तो इस तरह से आपने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवाइड किस तरह से किया जाता है.